भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सबको यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है और इस मानव जीवन को प्राप्त करके हम आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को ऋषियों के वचन पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण दृढ़ता आवश्यक होता। हम साधारण मनुष्य जैसे आपस में व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के बातों पर सुनते हैं, विचार करते हैं, तो कुछ बात ठीक लगती है, कोई बात ठीक नहीं लगती है। हम उसी हिसाब से ऋषियों का आकलन करते हैं। तो ऋषि लोग ऐसे नहीं हैं, हमारे जैसे नहीं है। ऋषियों के लिए न्याय दर्शन में विशेष बताया गया, साक्षात्कृत धर्मा होते ऋषि और भूतों के प्रति दया की भावना से ओतप्रोत होते हैं। जो ज्ञान उनको समाधि के अवस्था में प्राप्त हुआ, वो दूसरों को अभिव्यक्त करने की इच्छा से युक्त होते हैं, करुणा के भाव से। ऐसे ऋषि महान होते हैं और ऋषि लोग कभी भी गलत कह ही नहीं सकते, झूठ बोले नहीं सकते। उनके बात पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। ये हमको जगह जगह मिलता है। चाहे आप व्याकरण में महर्षि पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ देखें, वहाँ भी आप्त पुरुषों की महिमा वर्णन किया है। उनके एक शब्द, एक अक्षर भी गलत नहीं हो सकता, एक मात्रा, एक वर्ण भी गलत नहीं हो सकता। इतना दृढ़ विश्वास सब शास्त्र में परिपूर्ण है। योग दर्शन में तो पहले पाद के 35वें सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास जी कहते हैं, आचार्य की बात 100% सत्य ही होता, अनुमान प्रमाण 100% सत्य ही होता। शास्त्र में जो कहा वो 100% सत्य ही होता है, लेकिन व्यक्ति का विश्वास नहीं होता, इसलिए उपलब्धि नहीं होती। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, चिकित्सा संबंधित है, फिर भी उसमें आश ऋषियों के प्रति कितनी श्रद्धा जताए, क्या वर्णन किया उसमें। आज उस पर थोड़ा विचार करते हैं। चरक संहिता में श्लोक आता है, रजोस्तमाभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बलेन ये येषां त्रैकाल्यम अमलम ज्ञानम अम्याहतं सदा आप्ताशिष्टा विबुधस्ते तेषां वाक्यम् असंशयः सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यं निरजस्तमः। कह रहे हैं ऋषि कैसे होते हैं? रजोस्तमाभ्याम निर्मुक्ता, रजोगुण के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से सदा पृथक। हमारे अंदर राजसिक वृत्तियां उत्पन्न होती है, हमारे अंदर राजसिक विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे क्रियाकलाप राजसिक होते हैं, हम रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ऋषि
कभी भी रजोगुण से प्रभावित नहीं होते। तमोगुण तो रजोगुण से भी और उल्टा, तामसिक। तमस का अर्थ अंधकार, मिथ्या ज्ञान, उल्टा विचार। जितने सारे संसार में चोरी, व्यभिचार, हिंसा, अधर्म, अन्याय, पाप, अत्याचार होता है, सब तमोगुण के कारण से होता है। तमोगुण का प्रभाव चित्त में पड़ता है तो व्यक्ति ऐसे प्रवृत्ति से युक्त होता है, ऐसे विचार करता है, ऐसे वाणी मानता है, ऐसे उसका जीवन बन जाता है। लेकिन ऋषियों के लिए कहा रजोस्तमभ्याम निर्मुक्ता, रजोगुण से तमोगुण से वो मुक्त होते हैं। रजोगुण उनको स्पर्श नहीं करता है, तमोगुण उनको स्पर्श नहीं करता है। तपो ज्ञान बलेन, अपने तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर वह रजोगुण तमोगुण से मुक्त होते हैं। जो जितना अधिक तपस्या करता है वो तमोगुण से रजोगुण से उतना ही मुक्त होगा। जो व्यक्ति जितना ज्ञान को प्राप्त करता है वो व्यक्ति उतना ही रजोगुण से तमोगुण से अप्रभावित रहेगा। ये नियम है। तपस्या के आधार पर, ज्ञान के आधार पर वो रजोगुण से तमोगुण से मुक्त होते हैं। हम भी यदि अपने तपशक्ति को बढ़ाएंगे, हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, हम भी रजोगुण से तमोगुण से मुक्त हो जाएंगे। और जो रजोगुण तमोगुण से मुक्त होता है वही व्यक्ति ऋषि बन सकता है, वही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, दूसरों का कल्याण कर सकता है। वही व्यक्ति पूर्ण सत्यवादी हो सकता है। जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, वो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित रहेगा तो उसकी वाणी में प्रभाव नहीं पड़ेगा। रजोस्तमभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बले नहीं, ये सब त्रैकाल्यम अमलम, जिनका ज्ञान तीनों काल में अमल, अमल का अर्थ मलिनता से रहित है। ऋषियों ने जो कहा है वो तीनों काल में सत्य है, कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। आज वैज्ञानिक कुछ कहते हैं, उसके बाद कुछ दशक के बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है, एक वैज्ञानिक के बात को हटा देता है। लेकिन ऋषियों की बात कभी भी खंडित नहीं होती है। ये सब त्रैकाल्यम अमलम, जिनका ज्ञान तीनों काल में अमल होता है, मल से रहित होता है, कभी मलिनता से युक्त नहीं होता। ऐसे त्रैकाल्यम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, उनका ज्ञान अव्याहत गति में रहता है। हमारा ज्ञान व्याहत होता है, बाधित होता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। हम नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं ज्ञान की दृष्टि से। अभी कुछ सात्विक विचार से युक्त है, कालांतर में रासिक विचार से युक्त हो जाते, कालांतर में तामसिक विचार से युक्त हो जाते। लेकिन ऋषि लोग कभी भी अपने ज्ञान को बाधित नहीं करते, उनका ज्ञान अव्याहत गति में रहता है। और जिनका यह सब त्रैकाल्यम अमलम, तीनों काल में उनके ज्ञान में कोई मलिनता नहीं आती। आज देखिए वही सांख्य दर्शन आरंभ से चल रहा है, अब तक वही सांख्य दर्शन चल रहा है। हजार हजार वर्ष हो चुके हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, कोई भी दर्शन ले लीजिए, मनुस्मृति ले लीजिए, ऋषियों के ग्रंथ जो है वो वैसे के वैसे चल रहे। कितने भी दार्शनिक विद्वान हुए, कोई ये नहीं कहता कि सांख्य दर्शन में गलत लिखा। हम उसको समझने में गलती हो सकती है, ऋषि कभी गलत लिखते नहीं, बोलते नहीं, करते नहीं। तो उनका ज्ञान
तीनों काल में अमल होता है। ये शाम त्रैकाल्यम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। उनका ज्ञान कभी बाधित नहीं होता है, उनके ज्ञान में कभी टकराव नहीं होता है, उनका ज्ञान कभी प्रत्यक्षादि प्रमाण से विपरीत सिद्ध नहीं होता। कहता आप्ता शिष्टा व्यवधास्ते, उन्हीं को आप्त कहते हैं। आप्त का अर्थ होता है प्राप्त, जिसने वास्तव में प्रत्यक्ष प्राप्त कर लिया वो आप्त है। हम लोग बोलते हैं सुनकर बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पढ़कर बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सोच कर बोलते हैं, लेकिन ऋषि लोग ऐसे नहीं होते। जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया समाधि प्रज्ञा में, रतम मन प्रज्ञा में, उसी को ही वो उपदेश देते। सुनी सुनाई बातें सोचे समझकर अथवा विचार पूर्वक ऐसे प्रस्तुत वो नहीं करते। उनका तो हस्ता अमलकवत प्रत्यक्ष होता है। जैसे हमने चीनी को मिश्री को खाया, पता चला मीठा है, तब कहते मीठा। जैसे वो ज्ञान हमारा निर्भ्रांत होता है, ऐसे उनके हर ज्ञान निर्भ्रांत होता है। कभी वो गलत बोलते ही नहीं, क्योंकि उसने उसको ठीक से प्राप्त किया। जैसे प्राप्त किया वैसे बताया। और जो जानता नहीं है, केवल मिश्री खाया नहीं, चखा नहीं, सुना है, सुनकर तो बोलेगा, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हमारी बात सही भी होती है, गलत भी होती है। क्यों? हम जितना सब बोलते हैं, सब कुछ को हम प्राप्त नहीं होते। ऋषि लोग आप्त होते हैं, शिष्टा, वो शिष्ट होते हैं। ईश्वर के नियमों को, अनुशासन को पालन करने वाले ऋषि लोग होते हैं, इसलिए उनको कहा शिष्टा। व्यवधास्ते, व्यवधा विशेष रूप से बोध से, ज्ञान से वो तो प्रोत होते हैं, भरपूर होते हैं। अपता शिष्टा व्यवधास्ते तेसा वाक्यम असंशय, उनके वाक्य में कभी संशय नहीं होता। हम मनुष्यों के तुल्य ऋषियों को मानेंगे तो ये हमारी गलती है। गलती तो क्या, हमारा दुर्भाग्य है। जो व्यक्ति जितना अनेक ऋषियों के ऊपर विश्वास करेगा, वो व्यक्ति जीवन में उतना अधिक उन्नति को प्राप्त करेगा। केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, भौतिक जीवन में भी, संसार में भी जीवन जिएगा, वो सुखी रहेगा। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी, सांसारिक कार्यों को करते हुए भी ऋषियों के अनुसार करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सुखी होगा। क्योंकि धर्म का प्रोडक्शन होता है सुख। धर्म करेगा तो सुख मिलेगा, और ऋषि लोग ये धर्म को बताते। ऐसा वाक्य में संशय, उनके वाक्य में कोई संशय नहीं करना चाहिए। हमारे बात में गलत हो सकती है, हमारी बात में संशय हो सकता है, हमारी बात कभी सत्य कभी असत्य हो जाए, उनके वाक्य में कभी संशय नहीं करना है। और जो व्यक्ति समझ में आए समझ में ना आए, ऋषियों के बात को निश्चित करता है, निश्चित मानता है, निश्चित सुनता है और कहता मैं तो ऐसे ही करूँगा। पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते हैं, ऋषियों के वाक्यों को हम पत्थर के लकीर के समान मानते हैं। पत्थर में लकीर हो जाए तो मिटेगा नहीं, और तो आम आदमी की बात तो पानी के लकीर के समान होता है। लकीर बनता ही नहीं, मिटना तो क्या है, बनते ही मिटता है। तो लौकिक व्यक्ति ऐसे बोलता, ऋषि लोग जो बोलते हैं असंशय, कभी संशय नहीं है। इतनी दृढ़ता, इतनी निश्चितता जिनके अंदर ऋषियों के प्रति उत्पन्न हो जाए कि ऋषियों के वाक्य में संशय नहीं है, उस व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित है। पहले मान तले तो क्यों हम कहें कि ऋषियों के वाक्य में संशय नहीं है, तो उसको बताते हैं यह सब वाक्य में संशय। कारण क्या है? कारण बताया कि सत्यम वक्ष्यन्ति ते
वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं। सत्यम मख्यंति ते कस्मात असत्यम, क्यों असत्य बोलेंगे, कैसे असत्य बोलेंगे? हमको सत्य बोलने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन उनको असत्य बोलने के लिए पुरुषार्थ करने पर भी वो बोल ही नहीं सकते। हमारा निकटतम ऋषि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम देखते हैं, कहते हैं उंगलियों को बत्ती बनाकर जला भी दे तभी मैं वेद की बात कहूँगा, ईश्वर के विपरीत कुछ नहीं बोलूँगा। वो बोल ही नहीं सकते। आम आदमी के लिए लोभ, प्रलोभन, रिश्वत, धन संपत्ति, पुत्र का मोह, राज भय, ये सब कारण बनते हैं आम आदमी के लिए। ऋषियों के लिए कुछ नहीं, उनको तो ईश्वर दिखता है। और राजा को डर कर यदि झूठ बोलेंगे तो ईश्वर की ओर से कितना दंड मिलेगा वो उनको दिखता है, हमको नहीं दिखता, इसलिए हम झूठ बोल देते। ऋषि कभी भी झूठ बोलते नहीं, हमेशा सत्य ही बोलते। प्राण चले जाए बस सत्य को छोड़कर असत्य नहीं बोलते। तो चरक संहिताकार ऋषि अग्निवेश बताते हैं, सत्यम भक्ष्यन्ति ते कस्मात्, असत्यम, कैसे असत्य बोल दें? असत्य बोलने के लिए कोई आधार तो चाहिए, कोई आधार ही नहीं है जिसके लिए वो असत्य बोल दें। तो असत्य बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कह दिया नहीं, रजस्तमः। असत्य बोलने का कारण क्या है? रजोगुण है, तमोगुण है। जब रजोगुण तमोगुण है ही नहीं तो असत्य बोलेंगे कैसे? तो उनके अंदर रजोगुण में नहीं है, तमोगुण में नहीं है, तो इसलिए सदा सर्वदा सत्य बोलते हैं। सारे ऋषि सृष्टि के आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषि हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को पढ़ाया। ब्रह्मा के बाद आगे ऋषियों की परंपरा चल पड़ी। सैकड़ों नहीं, हजार हजार ऋषि इस आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुए हैं। सभी ने, जो भी ऋषि है उन सब ने ईश्वर साक्षात्कार किया है, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या, प्रत्यक्ष अनुभव किया, उसको हमें उपदेश के रूप में बताया। जो भी ऋषि है, महर्षि मनु ऋषि है, 6 दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी, मीमांसा दर्शन के प्रणेता, और महर्षि व्यास, वेदांत दर्शन के प्रणेता। ये सब ऋषि है और सब जीवन मुक्त थे। उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऐसे लगता है व्यक्ति ऐसे सोच कर तो नहीं लिख सकता, ये अनुभव करके ही व्यक्ति लिख सकता है। ऐसे ऐसे उनके ग्रंथ होते हैं। अब सामान्य व्यक्ति जिसका योग के साथ, साधना के साथ, अध्यात्म के साथ दूर तक संबंध नहीं है, दिन भर झूठ में डूबा रहता है, उसको कहने में तो क्या दिक्कत है, कह देगा कि झूठ लिखा है। लेकिन जो व्यक्ति गंभीरता से अध्ययन करता है और जीवन में कुछ साधना करता है, उसको पता चलता है ऋषि लिखा है, कभी सत्य को छोड़कर असत्य हो ही नहीं सकता। अंतिम ऋषि हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती हुए। जीवन को देखेंगे, कहीं राजसिक प्रवृत्ति, लोभ, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, अपने आप को दिखाना, मिथ्या अभिमान, अहंकार, इनसे पूर्ण रूप से विवर्जित, और तमोगुण तो उनके जीवन में दर्शन ही नहीं मिलेगा। तामसिक प्रवृत्ति सब किसी में नहीं। जितने भी साधु संत हुए तामसिक प्रवृत्ति से तो दूर ही होते, लेकिन महर्षि दयानंद
ऋषि साधु संत से ऊंचे कोटि के ऋषित्व को प्राप्त थे। साधु संत ये स्वाभाविक रूप से सबके प्रति दया रखते हैं, करुणा के भाव से उत्प्रोत होते हैं, अपने को जहर देने वाला को भी क्षमा करते। ये सभी साधु संत में ऋषि प्रज्ञा में विशेषता होती है कि वो समाधि के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष करके वेद मंत्रों का रहस्य को साक्षात्कार करके सामान्य जनता के लिए उद्घाटित करते हैं। ये ऋषित्व स्वामी दयानंद जी के जीवन में था। और क्योंकि समाज में विशाल परिवर्तन करते तो ऋषि के साथ हम महान ऋषि कहते हैं। जो अपने तक सीमित रहते हैं वो ऋषि है, और ऋषि अपने प्रज्ञा को जो जगत कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर काम करते हैं तो महर्षि हम कह देते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ऐसे आप्त पुरुष थे जिनका इतिहास आज से 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। वो हमको उपलब्ध है। अन्य ऋषि तो हजार वर्ष पुराने हैं, सीधा उनके माता पिता परिवार आचरण व्यवहार के बारे में हमको उपलब्ध नहीं होता, किंतु सभी ऋषि प्रामाणिक है। उनके प्रति अटूट श्रद्धा करते हुए हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें तो जीवन सफल होगा। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।